हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशुल्क क्लासेस। मैं राहुल कुमार। आज हम लोग का टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम सभी बातें करेंगे। आज आपको शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना देखे आप पूरी चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो आई होप आप पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि यहां से देखने के बाद आपको पॉलिनोमियल के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक कि हम लोग इसी वीडियो में बात करें कैसे जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज कैसे करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले हम पॉलिनोमियल के परिचय से स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल का जो आपका इंट्रोडक्शन है वो क्या है, इंट्रो क्या है पॉलिनोमियल का। तो दोस्तों हमारा जो है पॉलिनोमियल, इसमें हमको बहुत सारे टर्म्स के बारे में या फिर कहते हैं कि टर्म्स के डिग्रीज के बारे में स्टडी करना होता है। लाइक जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स टू पावर 3 हो गया, एक्स टू पावर 4 हो गया, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो पॉलिनोमियल है ना, इसके दो बेस पे आपको टाइप्स मिल जाएंगे। एक तो होता है टर्म बेस्ड और एक होता है दोस्तों डिग्री बेस्ड या पावर बेस्ड कह सकते हैं। पावर बेस्ड डिग्री भी कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, अब आइए हमारे यहां पे ये भी आपको क्या है, ऐसे कहते हैं कि आपका जो टर्म बेस्ड है ये आपको फिक्स्ड नहीं है कि कितना होता है, नॉट फिक्स्ड। और यहां पे भी ये फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। ये आपको दोनों ही अनडिफाइंड है। अभी ये क्लियर नहीं है कि इसके कितने टाइप होते हैं, लेकिन होते हैं। जैसे यहां पे क्या होता है, मोनोमियल होता है। मोनोमियल के दोस्तों एग्जांपल हो जाएंगे आपको x, 2x, 3x, 4x। ये भी आपको इनफाइनाइट तक जाएगा। दोस्तों क्या है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मोनोमियल में सिर्फ और सिर्फ वन टर्म होते हैं, वन टर्म। यहां पे एक चीज और देखने को मिलती है, यहां पे 2x है आपका। 2x में दोस्तों ये जो मेरा x है ये वेरिएबल कहलाता है, और ये 2 जो है दोस्तों हमारा कांस्टेंट कहलाता है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे कि आप कभी देखे होंगे x की वैल्यू कभी 2 आती है, x की वैल्यू कभी 3 आती है, x की वैल्यू कभी 4 आती है। तो हम x को क्या इन चीजों से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन 2 जो है 2 कभी किसी नंबर से रिप्लेस नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया और ये हमारा वेरिएबल वैल्यू हो गया। और दूसरा इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका बाइनोमियल। ऐसे ही दोस्तों इसमें बहुत सारे टाइप हैं। x+2 हो जाएगा, 3x+4 हो जाएगा, 4x+5 हो जाएगा। दोस्तों यहां पे ध्यान देना कि मैंने दोनों में x लिखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जो चाहे वो लिख सकते हो, y लिख सकते हो, z लिख सकते हो, क लिख सकते हो, ख लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहां पे एक चीज ध्यान देना है, बाइनोमियल में क्या हो रहा है कि हमें 2 टर्म हो रहा है और 2 टर्म के बीच एक साइन आ रहा है प्लस, माइनस भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि जब 2 टर्म के बीच प्लस या माइनस का साइन लगा हो तो हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। आगे आते हैं हमारा जो पावर बेस्ड है, इसमें सबसे पहला होता है दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल। दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल जानने से पहले हम लोग पहले एक बात कर लेते हैं आपको कि यहाँ पे डिग्री क्या है। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे x है, ये x के पावर क्या है 2, तो यहाँ पे ये जो 2 है ना ये इसका पावर हो गया और ये इसका बेस कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसमें जो आपका जो पावर होता है, पावर जो होता है मैक्सिमम पावर जो होता है वो 1 होता है। किसके, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यहां पे दोस्तों होता है 1। किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल में। फिर दूसरा है दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें दोस्तों आपका मैक्सिमम पावर जो होता है ना, मैक्सिमम पावर किसका, वेरिएबल का, वो होता है 2। मैक्सिमम पावर जो होता है वेरिएबल का वो होता है 2। अब उसके बाद दोस्तों होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके बाद होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हमको ज्यादा नहीं लेना है, हमको सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में, इस टॉपिक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही जानना है। अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं
जानते हैं कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये सब किस तरह से सॉल्व होंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल के बारे में पहले बता दें कि आपका पॉलिनोमियल का जो प्रिंसिपल फॉर्म होता है, दोस्तों प्रिंसिपल फॉर्म हमको बहुत ही हेल्पफुल होता है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है दोस्तों, पॉलिनोमियल को हम लोग पहले px से इंडिकेट करते हैं, इसको किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है px से इंडिकेट किया जाता है। और यहाँ पे इसका जो आपका क्या कहते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल फॉर्म होता है वो होता है a1x के पावर n प्लस a2x के पावर n माइनस 1 प्लस a3x टू पावर n माइनस 2 डॉट 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 an तक। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हमारा पॉलिनोमियल का हो गया। वैसे लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होगा? अच्छा यहां पे एक चीज मैं बता दूं, ये जो मेरा n है ये पावर ऑफ वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल का क्या है, ये हमारा पावर है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आपका पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, हम लोग बात करेंगे इसी पे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में दोस्तों जो हमारा पावर होता है, पावर ऑफ वेरिएबल, वो होता है 1। तो इट मींस कि यहां पे देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल का क्या है, प्रिंसिपल फॉर्म है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल फॉर्म। प्रिंसिपल फॉर्म किसका, पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का प्रिंसिपल फॉर्म है, और यहां पे और ये n जो है हमारा क्या है, पावर है किसका, पावर है किसका, वेरिएबल का। तो यहां पे जो पावर है वेरिएबल का वो 1 है, यानी n की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहां पे 1 हो गई। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हमारा ये जो 1 है, पहली बात की पावर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, किसको, क्या ऐसे कहीं पे भी लिखा हो तो उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे x प्लस 1/x, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? नहीं, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या होता है, पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या होता है, टू बी a polynomial, to be a polynomial the power of what, variable must be what, must be a whole number, a whole number। ठीक है दोस्तों, हमारा जो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए ना, वो एक होल नंबर होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरा कंडीशन है कि उसके पावर जो होते हैं ना, जो उसकी डिग्री होती है, वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पहले n था, n में से 1 माइनस हुआ, n में से 2 माइनस हुआ, तो ये क्या हुआ, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ। तो हमारा अगर n इज इक्वल टू 1 है, तो हमारा इसमें इसका अगर हमको क्या लिखना हो, प्रिंसिपल फॉर्म लिखना हो, प्रिंसिपल फॉर्म वो क्या होगा, तो प्रिंसिपल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों px है, हमारा n की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, तो हमारा px क्या है, a1 x के पावर हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, यहां पे आपका a2 x के पावर a2 x के पावर 1 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखिए हम लिखेंगे a3 x के पावर 1 माइनस 2। अब यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम यहां पे 1 माइनस 2 करते हैं तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और मान लीजिए किसी नंबर के पावर -1 है तो हम उसको 1/x लिखते हैं, या फिर ऐसे कहते हैं कि ये जो -1 है वो होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर क्या है, नहीं है। तो हमको कहां तक लिखना है, हमको बस कहां तक लिखना है, जहां तक कि हमारा x के पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, x के पावर हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमको कहां तक, यहीं तक लिखना था। आइए देखते हैं, अब हम इसको सॉल्व करने जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a1x हो जाएगा प्लस a2x टू पावर 0 हो जाएगा, और किसी भी वैल्यू के पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, और यहाँ पे 1 में 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब हमारा क्या होगा कि यहाँ देखिए a1 a2 है, हम इसको मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट a1 इज इक्वल टू a एंड a2 इज इक्वल टू b। तो अब हमारा क्या आएगा आउटपुट, हमारा आउटपुट आ रहा है ax प्लस b। ये दोस्तों हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का दोस्तों हमारा हो गया प्रिंसिपल फॉर्म। दोस्तों प्रिंसिपल फॉर्म लिखने का क्या मैटर, मैं यहाँ ये क्यों चीजें बता रहा हूं, मैंने कहा था ना कि 4 से 5 टॉपिक को ध्यान में रख के हम पूरे के पूरे
चैप्टर को खत्म करेंगे। पॉलिनोमियल के प्रिंसिपल फॉर्म से हमको दो चीज, कोफिशिएंट का पता लगता है, क्योंकि कोफिशिएंट को अपने एक्चुअल फॉर्म में लिखना ही बहुत अच्छा काम हो जाता है, क्योंकि यहीं पे लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, माइनस प्लस में क्या गलती करते हैं। तो यहां पे देखिए, अगर हमारा कभी भी हमारा क्या होगा कि जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट वो क्या हो जाएगा मेरा, किसका, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, यहां पे a है। और कोफिशिएंट नहीं कह सकते हैं, यहां पे जो आपका, जहां पे x आपको नहीं दिख रहा है, जहां पे वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा है, तो वहां पे आपको क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। कांस्टेंट टर्म जो है हमारा क्या है, यहां पे है b। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल से। अब हम इस पे जिसपे ऐसे करने की, ये जो आपका क्लास 9th और 10th है, ये मेजरली बात होती है पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, तो हम उस पे ध्यान देते हैं। तो हमारा है अगला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दोस्तों हमारा जो पावर होता है, मैक्सिमम जो पावर होता है वो होता है 2। अब यहां से आप प्रिंसिपल फॉर्म आराम से निकाल ले जाएंगे, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख के और सेम टू सेम स्टेप फॉलो करके हम निकाल सकते हैं। यहां पे हमारा जो इसका पॉलिनोमियल का प्रिंसिपल फॉर्म होता है ना दोस्तों, वो होता है ax स्क्वायर, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारा क्या है 2 है, तो यहां पे हो जाता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारा देख लीजिए, यही आपका प्रिंसिपल फॉर्म है। यहां पे आपको कोफिशिएंट अगर लिखना होगा तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखिए यहां पे क्या है, a है, यहां पे a हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे b हो जाएगा। और यहां पे कांस्टेंट टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां पे c हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते रहिएगा, क्योंकि आगे आपको देखिए आपका प्रिंसिपल फॉर्म में यहां पे क्या हो रहा है, सभी जगहों पे प्लस है, सभी प्लेसेस पे क्या है, प्लस है, क्योंकि जब हम लोग वहां पे आगे के क्वेश्चन करेंगे तो इसका बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही आप करेंगे कि यहां पे अगर ध्यान दें, लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा क्या था, ax प्लस b था, यहां पे क्या हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा। तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हालांकि इसका यूज हमको नहीं करना है, क्लास 10th के सिलेबस में ये आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्लास 10th के सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्लास 9th के भी सिलेबस में यही पढ़ना है। अब आगे आते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से हम जानेंगे कि हमारा जो टॉपिक, यानी कि सबसे अहम जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो हम एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमको बताना है कि इसका जीरोस क्या है। जीरोस देखिए, जीरोस क्या होता है, जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल, किसी वेरिएबल की वह वैल्यू होती है, जैसे यहां पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, x, तो x की वह वैल्यू जिसको यहां पे पुट करने के बाद ये px इज इक्वल टू जो इतना है, जैसे हम यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी px की वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारी जीरो हो जाए, बहुपद पॉलिनोमियल जो है हमारा जीरो के इक्वल हो जाए। तो उस नंबर को हम उस पॉलिनोमियल का क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। आइए अब यहां पे जीरोस की जब बात हुई तो आपको बता दें कि क्वाड्रेट, देखिए यहां पे क्या ध्यान देना है कि मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। मैक्सिमम पावर, जिस पॉलिनोमियल का जितना मैक्सिमम पावर होता है उसके उतने ही जीरोस होते हैं, उतने ही। जैसे यहां पे इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इसके 2 जीरोस होंगे, मात्र 2 जीरोस होंगे। सिर्फ x की 2 वैल्यू को पुट करने पर ये px जो है जीरो के बराबर होगा, अन्यथा दूसरे पे नहीं होगा। लीनियर पॉलिनोमियल है तो वहां पे सिर्फ x की 1 वैल्यू के लिए, सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए वो जो px होगा वो जीरो होगा, बाकी और किसी वैल्यू के लिए वो जीरो नहीं होगा। वैसे ही आपका है क्यूबिक में ही 3 जीरोस होंगे उसके, तो
वो आपके यहां से बता पाएंगे कि आपका जितना हाईएस्ट पावर होगा उतने उसके जीरोस होंगे। आइए इसको हम फैक्टराइज करते हैं। दोस्तों फैक्टराइज करते समय आपको समय हमेशा ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, तो किसी भी नंबर के आगे यानी एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं दिखेगा तो समझिएगा वहां पे 1 है। तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या है 6, ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा दोस्तों हमारा आएगा दोस्तों 6। इस 6 का हम प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 1 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये 2 नंबर ले लेते हैं, ये तीसरा भी हो जाएगा, कभी कभी इसका भी यूज होता है तो हम लोग देखेंगे इसका यूज होता तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। देखिए हमारा 2 है, इन 2 नंबर का यूज करके हमको ये मिडिल वाला यानी कि जो आपका x का कोफिशिएंट है उसको लाना है, क्या करके प्लस या माइनस, या आप तो प्लस कर सकते हैं आप या फिर माइनस कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आपका 2 है एक नंबर और एक नंबर 3 आ रहा है। अब इन दोनों के बीच अगर हम प्लस करेंगे तभी तो हमारा 5 आएगा, यानी कि हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमको 5 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 2 + 3, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या 2x + 3। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा जो एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 + 3 और यहाँ पे जो पोजीशन इसका वो लिखते रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x + 3x + 6, यहाँ पे ब्रैकेट हटा के x का मल्टीप्लाई इन दोनों में क्या करा है करके लिख देंगे। अब हमारा क्या करना है, अब हमको यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 आपको क्या हो गया टर्म्स दिख गया, 4 टर्म्स दिख गए। तो यहाँ पे क्या करना 2-2 टर्म का पेयर बना लेना और उनमें जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेना। देखिए जैसे कि हमने ये 2 टर्म का पेयर बनाया एक्स स्क्वायर और 2x का, तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, x यहाँ पे है यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x का कॉमन कर लेंगे, x का कॉमन कर लिए। तो देखिए क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज का कॉमन करते हैं तो यहाँ पे x के पावर 2 का मतलब क्या, x के पावर 2 का मतलब x × x, तो x × x है तो इसका मतलब कि इसमें से हमने एक x निकाले तो अभी एक x बचा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस, यहाँ पे 2x है तो 2x का मतलब 2 × x, x हमने निकाल दिया क्या बचा 2 बचा, लिख देंगे प्लस। यहाँ पे देखिए 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, लेकिन x यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, तो किस चीज का कॉमन है सिर्फ 3 का कॉमन है, तो 3 का हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे क्या बचा x + 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको वैल्यू वही पुट करनी है ताकि इससे मल्टीप्लाई, अब देखिए इसका और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 आ जाता है। वैल्यू हमको वही पुट करनी है जिसका यहाँ कि यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ऊपर वाली वैल्यू आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि आपका यहाँ पे x + 2 और x + 2 दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो यहाँ तो कॉमन होगा, लेकिन हम नॉर्मल भाषा में कहें तो इसको एक बार लिख लीजिए और जो बाहर आपको दिख रहा है उसको एक बार लिख लीजिए x + 3। ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब जीरोस कैसे निकलता है, अगर आपको जीरोस निकालना होगा तो यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट px = 0, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे x + 2 को एक बार 0 के इक्वल लिखेंगे और एक बार x + 3 को जीरोस के इक्वल लिखेंगे। अब हमारा क्या होगा, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा x = -3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे दो जीरोस किस कौन कौन से हैं -2 और -3। उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इस पे दोबारा वीडियो बनाएंगे और आसान शब्दों में बनाएंगे। हो गया दोस्तों, अब हमारा ये जीरोस हमने निकाल लिया। अब जीरोस निकालने के बाद अब हमको एक और चीज जानना है जिसको कहते हैं ग्राफ। हमने बहुपद सीखा, सॉरी पॉलिनोमियल सीखा, पॉलिनोमियल का फैक्टराइज सिखा दी। बहुत एक छोटा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ग्राफ। पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका कोई पॉलिनोमियल है, आप जानते हैं ये हमारा क्या है x है, सॉरी ये x एक्सिस होता है और ये हमारा होता है y एक्सिस। दोस्तों यहां पे क्या करना है आप ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि y = क्या है हमारा px, आपको ध्यान देना है कि p के बगल में कौन सा वेरिएबल है, x है। तो अगर x है तो आपका जितनी बार x एक्सिस इंटरसेक्ट होता है, कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ, एक यहां पे हुआ, एक यहां पे हुआ और एक यहां पे हुआ, तो उतने ही जीरोस क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के होंगे। यानी कि अगर हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए y = px है जिसका यहां पे एक ग्राफ दिया हुआ है, हमको बताना है कि इसका कितना जीरोस है, तो इसके कितने जीरोस हैं भाई साहब, इसके 3 जीरोस हैं, क्योंकि ये y एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है
3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए एक छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं, ये एक छोटा सा ग्राफ है और यहां पे हमारा दिया है x इज इक्वल टू पी बाई, तब हमारा बताइए यहाँ पे कितने जीरोस हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि p के बगल में देखना है कौन सा वेरिएबल है, y है, y ये हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे एक बार ही इंटरसेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे इसका पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, सॉरी जीरोस कितना हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही छोटा टॉपिक था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मेन मुद्दा है दोस्तों, यहां पे आपको एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपके यहां पे पूछे जाते हैं दोस्तों कि आपका जो है ना, आपका क्वेश्चन आपका पहला जो एक्सरसाइज का है वो पूछा जाता है कि यदि आप बात कर लें कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, उसका जीरोस निकालना रहेगा और उसके जो कोफिशिएंट और उसके जीरोस जो हैं उनके बीच का रिलेशन बताना होगा। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, अगर रिलेशन होता है, देखिए जैसे क्या होता है कि मान लीजिए px हमारा क्या है, कोई पॉलिनोमियल है और इसके दो जीरोस, जैसे मैंने यहां पे दिखाया ना, आपको क्या दिखाया, दो जीरोस मैंने निकाल के दिखाया, x की वैल्यू 2 आई थी ना, तो वैसे ही आपको क्या रहेगा कि मान लीजिए दो जीरोस हमारे a और क्या है, b है, a और b हमारे क्या है, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। अब जब दो जीरोस हैं तो अब बताइए कि इनके मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस हैं उनके बीच का रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि सम ऑफ जीरोस यानी कि ये a प्लस बी, हमारे जीरो यही है, इसको बहुत सारे लोग अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, ले लेते हैं हम लोग भी वही। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा सम ऑफ जीरोस होता है। ध्यान से देख लीजिए, अगर आप चाहते हो कि कैसे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कैसे आता है, इसका पूरा डेरिवेशन आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके डेरिवेशन के साथ हम एक और वीडियो क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। आइए अब देखते हैं, अब एक और रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये आपका होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड, यहां पे देखिए ये चीज, इन चीजों को ध्यान रखते रहिएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा एक क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल 2 है और उसका क्वेश्चन है ये x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या इसका क्या करना है कि जीरोस पहले निकालना है और जीरोस निकालने के बाद इनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच जो